अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, रात गए बड़ी खबर, यूं कह लें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ वालों के लिए। और रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हरकत में आ गई है और इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुनाने वाले जज जो हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनको जो है वो ओहदे से फारिग कर दिया गया। उनको यूं कह लें कि उनको उनके ओहदे से जो हटा दिया गया और उनको ओएसटी जो है वो बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब नाज़रीन काम इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। अब एक बात तो तय होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी जो है वो कहा कि जज हुमायूं दिलावर से या जो सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो थी उसमें जो है वो गलतियां हुई। फिर दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज जो है वो तस्लीम किया और मैंने खबर भी दी थी कि इमरान खान साहब को कह लें कि क्लीन चिट जो है वो मिल गई है। आज अगर अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अदालत में पेश होते और अपने दलाइल मुकम्मल करते तो आज ही इमरान खान साहब को जो है वो उसमें जो है वो बेल मिल जानी थी और इमरान खान साहब ने उस केस से रिहा हो जाना था। तो नाज़रीन काम और उसके बाद फिर कोर्ट ने जो है वो आपको पता है कि मंडे वाले दिन का जो है वो वक्त दिया और उन्होंने कहा कि अगर मंडे को जो है वो अमजद परवेज साहब इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो पेश नहीं होते तो जो है उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब को जो है वो एक तो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने ज़्यादती की, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ज़्यादती की, और देखने में भी हर बंदे ने, हर तजियाकार ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने जो है वो ये बात की कि हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती की। इस तरह नहीं होता तारीख़ में, और मैंने भी कहा था कि ये हिस्ट्री में पहली बार इतना तेज़ ट्रायल हुआ है और इस तरह जो मामला हुए। नाज़रीन काम, उनको ओहदे से तो फारिग कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि उनको ओहदे से फारिग क्यों किया गया है, उनको क्यों ओएसटी बना दिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, ये मेरा तजिया है। एक तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जज हुमायूं दिलावर और इमरान खान साहब की जो है वो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब एक बड़ी पार्टी के जो है वो रहनुमा हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जज हुमायूं दिलावर को ओएसटी बनाने का इसलिए उसको बना दिया गया क्योंकि जो ताकतवर लोग या पीडीएम या गवर्नमेंट जो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी, इमरान खान साहब को अजियत देना चाहती थी, इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते थे, वो उन्होंने उनसे पूरा करवा लिया जो भी डील के तहत। और आपको पता है फिर उनको फौरन जो है वो बाहर भेज दिया गया ट्रेनिंग के नाम के ऊपर। वो ये सारी अयाशी के तरीके होते हैं। तो नाज़रीन काम, उनको बाहर भेज दिया गया। अब इन्होंने सोचा होगा कि ये जो मामलात है हुआ तो गलत है, देखा जाए इसके जो असरात हैं वो तो बड़े माशरे पर गलत पड़े हैं। अब क्या हुआ है, लोगों को ठंडा करने के लिए जो है वो उनकी कुर्बानी दी गई। या जो तहरीक इंसाफ वाले, आपको पता है कि जब हुमायूं दिलावर साहब लंदन में पहुंचे तो उनके साथ किस हद तक जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो वहाँ पे उनके कारकुन हैं, उन्होंने वहाँ पे उसके साथ हुमायूं दिलावर साहब के साथ क्या किस हद तक जाके किया। आखिरकार वहाँ से यूनिवर्सिटी को जो है वो उनको ट्रेनिंग से अलग करना पड़ा, यहाँ तक चले गए। तो इस सारी सूरत हाल को, जहाँ तक मेरा ख्याल है इब्तदाई तौर पे, कि सारी सूरत हाल को देखते हुए और फिर वकला तहरीक का भी बाकायदा आपको पता है लतीफ़ खोसा साहब ने आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ जाएं, लिहाजा हमने अपना मकसद तो पूरा कर लिया है। इमरान खान साहब को जेल में जो है वो सी क्लास दे के और हर तरह की अजियत दे ली है, उसको जो है वो हमने गिरफ्तार करना था, यूँ कह लें कि उनके मुताबिक उनकी अकड़ तोड़नी थी और उसके बाद उनको जो है वो जेल के अंदर लेकर के आना था। वो तमाम जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो मेरा ख्याल है उनको लग रहा होगा कि हमने पूरी कर लिया, क्यों ना जो है वो जज हुमायूं दिलावर को आर्जी तौर पे जनाब उनके ओहदे से बरतरफ करें, उनको ओएसटी बना दें, ताकि इससे जो है वो एक जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है या जो माहौल गर्म हुआ है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ। लेकिन नाज़रीन काम, इसके अंदर जो है अब ये सारी चीज़ें देखी जाए तो इससे जो है इमरान खान साहब के बयानिए को जो है वो और तकवीत मिलेगी और जो है वो उसको मजबूती मिलेगी। इमरान खान साहब की जो वोट बैंक है वो भी इससे बढ़ेगा कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान साहब के साथ जो है वो ज्यादती की गई है, इससे इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि पहले ही इसके ऊपर जो है बड़ा रिएक्शन आया, जैसे मैंने बात की। एक जानिब तो जज हुमायूं दिलावर को कह लें कि लोगों की नज़रों से हटाने के लिए या गुस्सा ठंडा करने के लिए कि जज हुमायूं दिलावर को खुदा न ख्वास्ता कुछ कोई कर ना दे, तो इसको तो जनाब ओएसटी बना दें। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, अब इसका इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इससे जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले से ये, और आज जज हुमायूं दिलावर को हटा देने से वाज़े तौर पे ये चीज़ें कुछ वाज़े हो गई हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मंडे को बाहर आ जाएंगे। तो ये नाज़रीन इकराम कुछ चीज़ें हैं, आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جج ہمایوں دلاور کو عہدے سے برطرف کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ساکھ کو، یا عمران خان صاحب کی پارٹی کو، یا عمران خان صاحب کے اندر جانے سے جو پارٹی کو نقصان پہنچا ہے وہ کیا پورا ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی میرے حساب سے تو پورا نہیں ہوگا. آپ بھی اپنا جو ہے اپنی رائے دیجیے گا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور اس کیس میں 100% جو ہے وہ منڈے کو عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، کیونکہ پیچھے اب جو ہے وہ کسر رہ نہیں جاتی. اگر اب بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دینے سے یا ان کو باہر نکالنے میں اس کیس کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر اور دوسرا جو جناح حملہ کیس میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور ان میں آپ کو پتا ہے کہ جیل میں جا کے JIT کو تفتیش کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو یہ ناظرین کرام ایک بڑی خبر تھی، میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ بالآخر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی، اور بالآخر جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو بڑے پیمانے کے اوپر کہہ لیں کہ مان لیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ ناظرین کرام کچھ چیزیں ہیں، ابھی اس کے اوپر مزید جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر جو ہے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ان کو برطرف کرنا، ان کو ST بنا دینا، اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ ہے. میں نے ابھی کیونکہ خبر میرے سامنے گزری اور پھر اس کے اوپر میں نے پوچھا، تو ابھی اس کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ بڑے لیول کے اوپر گیم ہے. اور میں نے اپنے ایک ولاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، اور اس کو ماحول کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا ہے. میں نے اپنے ایک ولاگ میں، جو میرے ریگولر ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات اور اس ماحول کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا ہے اور ماحول کو جو ہے وہ سازگار بنانا ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے ہم خبر تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ نگہبان.